हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम संत कृपा झाली इस संतवानी के का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं हिंदी में। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द ही आपको इसी संतवानी के टेक्सचुअल मतलब स्वाध्याय प्रश्न के उत्तर का भी एक्सप्लेनेशन का वीडियो मिल जाएगा। और अगर इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चाहिए जो वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप उसके लिए कमेंट करिए। तो ये वाला वीडियो बना नहीं है और इसके पहले जो मैंने बोला ये वाला वीडियो ये बन जाएगा जल्दी में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो संतवानी है जिसका नाम है संत कृपा झाली, तो इसमें हम देखेंगे यही वाला आपका जो इंडेक्स है उसमें फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था, ये प्रार्थना, इसके प्रश्न उत्तर आते नहीं है। ये वाला वीडियो हमारा हो चुका है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है और पोएम का एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। आज हम ये शुरू करने वाले हैं और इसमें हम फिर से ये चीज़ नहीं देखेंगे, हम ये जो पंक्ति है इस पंक्ति का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं जो आपके लिए भावार्थ स्पष्ट करने में लिखने में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लिख सकते हो वहाँ पे। अर्थ स्पष्ट कर अगर क्वेश्चन आ रहा तो वहाँ पे लिख सकते हो, या मराठी का जो अप्रिशिएशन के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे भी आप इनके एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे चलिए, अब आपको सबसे पहले क्या समझना है, वारकरी संप्रदाय क्या होता है, क्योंकि ये पूरे संतवानी में आपको वारकरी संप्रदाय के बारे में ही समझना है। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हो ना, ये भीड़ पंढरपुर के लिए जा रहा है और पद यात्रा करके जा रहा है। पद यात्रा मतलब पैरों से जा रहा है, जिसको आप वारी बोलते हैं। वारकरी में वारी जो है उसका मतलब पैदल जाना। और ये हर साल पंढरपुर लोग जाते हैं अपने अपने घरों से। तो ये जो आज हर साल लोग जाते हैं, या ये ऐसा समझिए, ये जो लोग आप देख रहे हो इतनी भीड़, ये हमेशा से नहीं था स्टूडेंट्स, ये कभी इसकी शुरुआत हुई थी। आज तो ये फ्लरिश हो गया है। आज हर साल लोग बहुत ज़्यादा लोग ऐसा पद यात्रा करके पंढरपुर जाते हैं विट्ठल के दर्शन के लिए। तो एक ज़माना था जब ये संप्रदाय जो आप देख रहे हो ये नहीं था। तो जब ये संप्रदाय नहीं था तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इस कविता में, इस संतवानी में हम देखने वाले हैं किन किन संतों का योगदान था जिसके वजह से आज ये जो संप्रदाय है प्रचलित है। आज ये संप्रदाय बड़ी मात्रा में फ्लरिश हो रहा है। तो इस में मतलब इस संतवानी में हम यही देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से संत थे जिनके मदद से ये वारकरी संप्रदाय आज अस्तित्व में आया है। फिर देखिए उसके आगे आपको चलिए इसका एक बार मीनिंग भी समझ लेते हैं कि वारकरी संप्रदाय म्हणजे पंढरपूर येथील विठ्ठलाच्या या विठ्ठलच्या वारीला जाणाऱ्या लोकांचा संप्रदाय। तो वारकरी संप्रदाय का मतलब ये होता है कि पंढरपुर यहाँ पर विट्ठल के दर्शन के लिए वारीला जानारा पैरों से जाने वाले लोगों का संप्रदाय। तो आप समझे रहोगे। तो हमको यहाँ पे ना सिर्फ ये समझना है कि ये बना कैसे। तो बनने के लिए यहाँ पे बहिनाबाई जो है, संत बहिनाबाई ने, उन्होंने एक मंदिर का एग्जाम्पल देते हुए बताया। जैसे ये जो मंदिर आप देख रहे हो ये भी आपके सामने पूरी तरह कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आज वारकरी संप्रदाय आपको कंप्लीट दिख रहा है। तो किसी ज़माने में वारकरी संप्रदाय नहीं था और किसी ज़माने में ये जो मंदिर आप देख रहे हो ये भी नहीं था। तो ये मंदिर की भी तो शुरुआत हुई रहेगी। मतलब सबसे पहले इस मंदिर का फाउंडेशन बना होगा, जिसको आप पाया बोलते हो। मतलब इसका फाउंडेशन नीचे जिसको मजबूती से बनाया गया रहेगा। फिर उसके बाद ये जो पिलर्स आप देख रहे हो ये पिलर्स बने होंगे। जैसे वारकरी संप्रदाय नहीं था तो कभी इसकी स्थापना हुई रहेगी, फिर पिलर्स बने होंगे। पिलर्स मतलब धीरे धीरे जो इतनी जो ताकत मिली है उसमें कौन कौन से संत थे वो आपको समझना है। तो ये मंदिर के हिसाब से आपको कंपैरेटिवली पढ़ना है। उसके बाद आप समझ सकते हो कि कड़स, ये जो ऊपर का भाग है ये भाग भी बना है। फिर आवार मतलब ये जो आजू बाजू का एरिया है, या जो ये दीवारें हैं, जो अंदर की दीवारें, जो भिंत देख रहे हो, आवार में भिंत भी आ जाता है, आवार में ये आजू बाजू का एरिया भी आ जाता है, ये भी बनाया गया होगा। उसके बाद ये जो ध्वज आप देख रहे हो ये भी आप देख रहे हो। मतलब ये पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। उसी तरह वारकरी संप्रदाय बनने के लिए लोगों ने संतों ने किस किस तरह अपना योगदान दिया है। जैसे संत ज्ञानेश्वर जो थे या संत ज्ञानदेव, उन्होंने वारकरी संप्रदाय का रचना किया है, पाया उन्होंने रचा है। मतलब उनकी शुरुआत, उनके पहल से, उनके वजह से इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद संत ज्ञानेश्वर, उसके बाद अगर आप देखोगे तो संत नामदेव, उन्होंने आवार मतलब कोर्टयार्ड बनाया है। मतलब आजू बाजू का जो परिसर है और ये जो भिंत है, दीवार है, इसका जो क्रेडिट है ऐसा समझिए, इसकी जो मेहनत है वो संत नामदेव के पास जाती है। उसके बाद अगर पिलर्स की बात करेंगे, खांब की बात करेंगे, मजबूत बड़कट यानी ताकतवर ये जो खांब है इसकी बात करेंगे तो संत एकनाथ का नाम आता है। लेकिन संत एकनाथ के साथ में इनके स्वामी भी थे संत जनार्दन, तो वो भी आपको याद रखना, पोएम में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप कड़स की टॉप की बात करोगे तो संत तुकाराम का योगदान है। और लास्ट में इसको अभी तक कायम रखना और इसको प्रचार करते रहना, इसकी जिम्मेदारी उठाना, ये संत बहिनाबाई ने लिया है, जिसको अब ध्वज के नाम से रखा है।
इनका काम अब ये है कि ये इनके द्वारा जो वारकरी संप्रदाय आया है इसको ये प्रचलित कर, इसका प्रसार अब ये बढ़ाती चली जा रही है। इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मैं इसका प्रचार रुकने नहीं दूंगी। तो ये आप एक बार समझ लोगे तो आपको ये संतवाणी समझ में आने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला जो पंक्ति है वो क्या लिखा है कि संत कृपा झाली इमारत फड़ा आली। तो यहाँ पे अगर आप मीनिंग पहले समझोगे तो संत का मतलब एक सत्पुरुष, एक सच्चा इंसान, और कृपा की अगर बात करेंगे तो उसका मतलब दया होता है, मर्सी। फिर इमारत वारकरी संप्रदायातील विचार, यहाँ पे अगर आप समझोगे तो इमारत तो एक पूरी इमारत होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप समझोगे तो वारकरी संप्रदाय जो उनके जो विचार हैं उनको बोला जाएगा, रिलीजियस डॉक्ट्रिन। उसके बाद फड़ा आली, अगर आप देखते हो फड़ा आली तो उसका मीनिंग है पूर्णत्वास येणे सफल झाली, मतलब पूरी तरह वो कंप्लीट हो जाना। जैसे आज वारकरी संप्रदाय पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है तो उसको हम बोलेंगे फड़ा आली, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब इतने का मीनिंग क्या है? जैसे देखिए ये मंदिर पूरा आज अस्तित्वात है, मतलब पूर्णत्वास येणे मतलब पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह वारकरी संप्रदाय भी आज पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो वो कैसे हुआ, किसके वजह से हुआ? तो वो संतों की कृपा की वजह से हुआ है। तो संत कृपा झाली इमारत फड़ा आली, मतलब ये जो इमारत, ये जो वारकरी संप्रदाय है वो पूरी तरह फल फूल गया, मतलब पूरी तरह वो बन चुका है, आ चुका है सामने। तो अब उसका अगर भावार्थ आपको लिखना तो आप ऐसा लिख सकते हो कि महाराष्ट्र ही संतांची भूमी म्हणून प्रसिद्ध है। तो आप अगर जानते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो आप समझिए कि महाराष्ट्र जो है ये संतों की भूमि मानी जाती है और इसी नाम से वो प्रसिद्ध भी है। सर्व संतांनी हे वारकरी संप्रदाय उभारणीचे महान कार्य या महाराष्ट्रात केले, त्यामुळेच बहिणाबाई सांगतात की संत कृपेमुळे ही वारकरी संप्रदायाच्या मंदिराची इमारत पूर्ण झाली, फलद्रूप झाली। तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ से कि सर्व संतान, सारे के सारे संतों ने, जितने संत आपने देख रहे हो यहाँ पे और जितने हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो इन्होंने वारकरी संप्रदाय को उभारने के लिए, उसको ऊपर लाने के लिए, उसको बनाने के लिए बहुत महान कार्य किया है इस महाराष्ट्र में। और इसी वजह से संत बहिणाबाई जिन्होंने ये लिखा है वो कहती हैं कि संत कृपे की वजह से, संत कृपा झाली मतलब संत कृपेमुळे ही वारकरी संप्रदाय, ये जो वारकरी संप्रदाय आज आपने देखा, जो आपको मैंने पहले भीड़ से बताया था, उसकी जो मंदिर है आज वो पूरी तरह बन चुकी है। जैसे एक मंदिर पूरी बन जाती है उसी तरह आज वारकरी संप्रदाय भी पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। फलद्रूप झाली मतलब पूर्णत्वास ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया, उसको फल फूल आ गया, मतलब एकदम कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। फिर सेकेंड वाला जो पंक्ति है वो क्या लिखा है कि ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारिले देवालय। तो अब यहाँ पे समझना है कि किस संत ने उस मतलब ऐसा समझिए किस संत ने वारकरी संप्रदाय के लिए क्या क्या किया है। तो इसमें ज्ञानदेव की बात करेंगे तो ज्ञानदेव मतलब संत ज्ञानेश्वर, और उभारिले का मतलब है, चलिए रचिला का मतलब है रचना करना, रचला मतलब टू अरेंज, प्लान करना, मतलब प्लानिंग करना, ये ज्ञानदेव का काम था। पाया का मतलब आप समझिए मूड दगड़ या मेन फाउंडेशन समझिए, फाउंडेशन स्टोन समझिए, जो नींव रहेगा, जो पत्थर उसके अंदर लगेंगे, मजबूत पत्थर लगेंगे, वो उसको आप पाया बोलोगे। फाउंडेशन भी आप समझ सकते हो। उभारिले का मतलब है उभा केले, उसको खड़ा किया, उस मंदिर को खड़ा किया, या यहाँ पे वारकरी संप्रदाय की बात करेंगे हम। और देवालय का मतलब है मंदिर, तो यहाँ पे देवालय का मीनिंग तो आपको नहीं चाहिए, देवालय का मतलब मंदिर हो गया। तो चलिए हमारे पास दो भावार्थ है यहाँ पे, दोनों को हम समझेंगे एक एक करके। पहले क्या लिखा देखिए कि या वारकरी संप्रदाय, अभी इसका मीनिंग क्या है? ज्ञानदेवे रचिला पाया, मतलब जिस तरह इसका पैर किसी ने, इसका फाउंडेशन किसी ने तो रचा होगा, तो उसी तरह वारकरी संप्रदाय का जो पैर है या उसका जो फाउंडेशन है उसने रचा, उसको रचा किसने? तो संत ज्ञानदेव ने किया है, ज्ञानेश्वर ने। तो या वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीच्या, ये जो वारकरी संप्रदाय रूपी इमारती मतलब उसको इमारत से आप एक कंपेयर करोगे अगर, तो उसका जो पाया है उसको ज्ञानेश्वरांनी रचिला, उसको ज्ञानेश्वर ने रचा है आपल्या ज्ञान व भक्ति यांच्या जोरावर। तो ज्ञानेश्वर के पास क्या था? बहुत बड़ा ज्ञान था उनके पास, बहुत बड़े भक्त थे, तो उसी की वजह से वारकरी संप्रदाय, उनकी वजह से वो प्लान हो पाया। तो आपल्या ज्ञान व भक्ती यांच्या जोरावर, इसकी मदद से ज्ञानेश्वराने या इमारतीचा पाया उभा केला। आप ये सब लिख सकते हो। वारकरी संप्रदायाची स्थापना केली, तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना अगर किसी ने किया तो संत ज्ञानेश्वर ने किया, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन आंसर के लिए भी। त्यामुळेच इसी वजह से आज शेकडो वर्षे झाली, आज इतने साल हो चुके, तरी हा वारकरी संप्रदाय दिवसेंदिवस वाढतच आहे। तो इतने साल होने के बाद भी अब क्या हो रहा है कि वो वारकरी संप्रदाय मिट नहीं रहा है, बल्कि वो और बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन था उसको रचा किसने था? संत ज्ञानेश्वर ने, जिनके पास ज्ञान बहुत था, जिनके पास जो भक्त थे बहुत बड़े। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, संत ज्ञानेश्वराने या मंदिराचा पाया रचला। तो
वारकरी संप्रदाय रूपी जो मंदिर है उसका अगर पाया किसी ने रचा आहे तो वो रचा आहे संत ज्ञानेश्वराने, म्हणजेच वारकरी पंथाची स्थापना केली आणि हे वारकरी संप्रदायाचे देऊळ मतलब मंदिर उभे केले उन्होंने। ये जो वारकरी संप्रदाय रूपी देऊळ है, मंदिर है, उसका स्थापना भी उन्होंने किया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरा पंक्ति क्या लिखा है कि नामा तयाचा किंकर तेने रचिले ते आवार। अब यहाँ पे मीनिंग समझेंगे। नामा का मतलब है संत नामदेव। किंकर का मतलब अगर आप देखोगे तो दगड़ भी होता है, यहाँ पे सेवक भी समझ सकते हो। मंदिर के लिए अगर आप चलोगे तो दगड़ समझोगे, लेकिन वारकरी संप्रदाय के लिए आप चलोगे तो सेवक समझोगे, विट्ठल के लिए आप चलोगे तो सेवक समझोगे। फिर आवार का मतलब यहाँ पे आंगन होता है, आंगन जिसको बोलते हैं आंगन, और भिंत भी आप ले सकते हो, दीवार भी आप बोल सकते हो, कोर्टयार्ड जिसको बोलते हैं, आजू बाजू का परिसर भी, और मंदिर के जो दीवार होते हैं उसको भी आप समझ सकते हो। चलिए इसके आगे इसका दोनों का मीनिंग लेते हैं। और तयाचा मीनिंग अगर आप देखो, एक मिनट, तयाचा मीनिंग अगर आप देखोगे तो उसका मीनिंग त्याचा होता है, उसका, इट्स, ठीक है। मंदिर के लिए आप बोलोगे इट्स। तो चलिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि नामा तयाचा किंकर, संत नामदेव जो है वो उसके किंकर बने। किसके? जैसे मंदिर के लिए कोई किंकर बना, कोई पत्थर बना, कोई सेवक बना, कोई इसका पूरा पत्थर अगर कोई बना है तो जैसे दगड़ कोई बना है तो वो कौन बना? संत नामदेव। तेने रचले ते आवार, उन्होंने वो आवार जो है, परिसर जो है, उन्होंने रचा है, आंगन जो है उन्होंने रचा है। जैसे इसका आंगन को किसी ने रचा है, इसकी दीवारों को किसी ने बनाया है, तो वारकरी संप्रदाय के आंगन को रचने वाले और उसके दीवारों को मजबूत बनाने वाले अगर कोई है तो वो है संत नामदेव। तो यहाँ पे लिखा कि संत बहिणाबाई सांगतात, जो इनकी संत कृपा झाली की जो कविता है, कवयित्री सॉरी, संतवाणी जिन्होंने लिखा है ये, वो उनका नाम है संत बहिणाबाई। तो वो क्या कह रही हैं कि संत बहिणाबाई सांगतात, या वारकरी संप्रदायाचा दास बनण्याचे महान कार्य संत नामदेव यांनी केले आहे। तो संत नामदेव एक बहुत बड़े दास बने उस संप्रदाय के, वारकरी संप्रदाय के। त्यांनी वारकरी संप्रदायाचा प्रसार किया, उन्होंने फैलाया, उसको लोगों तक पहुंचाया, प्रसार किया, संपूर्ण भारत भर केला। उसका जो प्रसार है पूरे भारत में संत नामदेव ने किया है। वारकरी संप्रदायाला व्यापक स्वरूप प्राप्त करून दिले। व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा स्वरूप वारकरी संप्रदाय को अगर किसी ने दिया है, बहुत दूर दूर तक अगर वारकरी संप्रदाय को किसी ने फैलाया है, तो वो क्रेडिट जो है वो जाता है संत नामदेव को। और आप ये भी लिख सकते हो, देखिए इसका मीनिंग वही है कि संत नामदेव उसके मजबूती, किंकर जो है, पत्थर जो है, मतलब दीवारों के जो पत्थर हैं, एक एक पत्थर जो है, हर जगह पे लगने वाले जो पत्थर हैं, वारकरी संप्रदाय में भी जो हर तरह की जो प्रसार वाली बात थी, ये सब का जो क्रेडिट है वो किसको जा रहा है? संत नामदेव को। उन्होंने ही वो पूरा का पूरा आवार रचा है, उन्होंने ही पूरा प्रसार किया है। किसने? संत नामदेव ने। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि संत नामदेव या मंदिराच्या भिंतीचे दगड झाले। तो इस मंदिर का जो दीवार है उसके अगर पत्थर आप किसी को मानते हो, अगर मंदिर की बात लेते हो तो, और इसी से कंपैरिजन वारकरी संप्रदाय की बात किया, तो वारकरी संप्रदाय की अगर पत्थर इसकी मजबूत मतलब उसके दीवारों के पत्थर को अगर आप समझना चाहते हो तो संत नामदेव है। त्यांच्या संत कार्यामुळे, उन्हीं के संत के कार्य की वजह से देवालयाचा गाभारा रचला गेला। उसका जो आवार है इन्हीं के काम की वजह से रचा, मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान है प्रसार करने में पूरे भारत भर में। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे लिखा है कि जनार्दन एकनाथ खांब दिदला भागवत। तो इसमें जनार्दन की अगर बात करेंगे तो वो संत एकनाथ के स्वामी थे, गुरु थे संत जनार्दन। और एकनाथ आप जानते हो, संत एकनाथ की बात हो रही है, तो संत एकनाथ मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया। खांब की अगर बात करेंगे तो स्तंभ, उसका जो पिलर्स होता है, मंदिर का जो पिलर्स रहेगा। और दिदला मतलब दिला मतलब देना। और चलिए आगे भागवत के बारे में यहाँ पे लिखा है, एक बार थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो एकनाथ यहाँ पे अभी आया है, तो संत एकनाथ मतलब संत एकनाथ आप जानते हो। तो संत एकनाथ जो हैं उनके स्वामी हैं ये जो आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, कौन? संत जनार्दन। तो ये दोनों का यहाँ पे योगदान है एक साथ इस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? यहाँ पे दो संतों का नाम है स्टूडेंट्स, और ये है खांब मतलब पिलर्स, और दिदला मतलब दिया, और भागवत का मतलब यहाँ पे क्या? विष्णु भक्तांचा पंथ। देखिए यहाँ पे दूसरा एक पंथ है, दूसरा एक संप्रदाय जो विष्णु का भक्त है। तो विष्णु के मतलब विष्णु भक्त जो है उन्होंने भी सपोर्ट किया है वारकरी पंथ को, मतलब एक और मजबूती मिल गई, समझिए दो लोग सामने आ गए। मतलब विष्णु के जो भक्त थे उन्होंने भी वारकरी संप्रदाय को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने भी स्वीकार किया है। तो दोनों का साथ आना मतलब एक खांब जैसा, एक मजबूती मिलना, ये वैसा हुआ है। तो इनके वजह से वो क्रेडिट गया है कि भागवत जो है एक बुक भी आप समझ सकते हो। विष्णु भक्त के जो मतलब जो विष्णु के भक्त होते हैं वो भी साथ देती है। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि संत बहिणाबाई सांगतात की संत जनार्दन व संत एकनाथ यांनी या वारकरी संप्रदाय रूपी मंदिराला त्याच्या पायाला भागवत पंथाची जोड दिलाय। जोड़ देने का मतलब जोड़ दिया, मतलब एक तरफ है
वारकरी संप्रदाय और एक तरफ है विष्णु भक्तों का पंथ, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को मिला दिया। और ये मिलाने का जो काम था वो था संत जनार्दन और संत एकनाथ का। तो और एक मजबूती मिली ना स्टूडेंट्स, दो अलग अलग जो भक्त थे वो एक जैसा हो गए, वह त्याला मजबूती आणली और उसको मजबूती लाया। जैसे यहाँ पे भी देखिए मजबूती के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है, वैसे यहाँ पे भी सोचा गया। आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या कि जनार्दन स्वामींचे शिष्य संत एकनाथ, जनार्दन स्वामी के शिष्य संत एकनाथ यानी या मंदिराला भागवत रूपी, भागवत हा एक ग्रंथ भी है, भागवत रूपी ग्रंथ भक्कम खांब दिला। उसको भागवत मतलब भागवत का सपोर्ट मिलने से एक बहुत मजबूत एक पिलर मिला, उनको मजबूती मिला। सिर्फ मैं मीनिंग समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको एक दो बार अगर आप और इसको देखते रहोगे तो आपको ये समझ में आएगा। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो जो आपको ईजी लगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे है तुका झाला से कळस, भजन करा सावकाश। चलिए अभी तुका मतलब संत तुकाराम और कळस मतलब शिखर। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। आपने देखा था ये टॉप जो है ये पूरा तुकाराम, मतलब जैसे मंदिर का टॉप किसी ने बनाया है तो वारकरी संप्रदाय का टॉप मतलब आखिर में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है संत तुकाराम ने। तो तुकाराम उसके कळस बने, कळस का मतलब है शिखर, मतलब एक ऊंचाई, मतलब एक मान सम्मान वाली बात संत तुकाराम बने। तुका झाला से कळस मतलब तुकाराम बने कळस, भजन करा सावकाश। अब वहाँ पे जो भजन करना है आपको वो सावकाश करना है। तो अब इसका मीनिंग समझेंगे कि भजन करा सावकाश का मीनिंग क्या होगा, लेकिन इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि तुका झाला से कळस, संत तुकाराम जो है उस संप्रदाय के कळस बने, एकदम जो टॉप जो रहते हैं, मतलब जिसको ज़्यादा प्रेस्टीज समझोगे, जिसको आप ज़्यादा ऊपर का लेवल समझोगे, तो वो कौन बने, संत तुकाराम। और अब उनका जो संदेश है वो ये है कि आप भजन करो आप वहाँ पे, और सावकाश होकर करो, मतलब एकदम संतपने, एकदम शांतपने करो, कुछ शो ऑफ नहीं करना तुम्हें, एक मन लगा के आपको भजन करना है। तो ऐसा क्यों कहा है ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए भक्तीची अंतिम अवस्था म्हणजे संत तुकाराम। अगर भक्त में किसी को एकदम लास्ट एकदम श्रेष्ठ समझने की कोशिश करते हो कि ये सबसे बड़ा भक्त हो सकता है, तो वो थे कौन मालूम है, संत तुकाराम। तो भक्तीची अंतिम अवस्था, भक्ति का जो अलग अलग अवस्था होता है, कोई कम करता है, कोई उससे ज़्यादा, कोई उससे ज़्यादा, तो जो सबसे ज़्यादा करता है जिसको एंड आप बोल सकते हो, तो वो है संत तुकाराम। तो भक्तीची अंतिम अवस्था म्हणजेच संत तुकाराम महाराज होते। तुकारामांनी आपल्या अलौकिक भक्तीची कळस, तो उनका जो भक्ति है वो एकदम अलौकिक है, आम इंसान के जैसा नहीं है, बहुत बढ़कर है। तो उस भक्ति का जो कळस है उन्होंने क्या किया मालूम है, चढवून खऱ्या अर्थाने वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीला परिपूर्णता प्राप्त करून दिली। तो खरे सच में अगर समझा जाए तो एक अलौकिक भक्ति, यानी भक्ति के जो महाराजा हैं संत तुकाराम, उनका भी कृपा हुआ, और जिसके वजह से वारकरी संप्रदाय जो है, वारकरी संप्रदाय रूपी जो इमारत है वो पूरी तरह प्राप्त हो गई, यानी पूरी तरह अस्तित्व में आ गई इनकी वजह से भी। अब वो कहते हैं कि नाम स्मरण जो है ना, जो विठ्ठल विठ्ठल आप बोलोगे ना सावकाश से एकदम संतपने, तो नाम स्मरण ये जो भजन आप करोगे हा भक्तीचा सोपा मार्ग, सबसे इजी मार्ग। मतलब संत तुकाराम के अनुसार अलग अलग तरीका होता है भगवान को याद करने का। सबसे सीधा तरीका अगर आपको चाहिए, संत तुकाराम कहते हैं कि सबसे अगर आसान तरीका चाहिए आपको, तो आप चुपचाप क्या करो, सिर्फ विठ्ठल 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 इस तरीके का एक सावकाश होकर एक धीमे से सिर्फ दिन भर आप उसका नाम स्मरण करो, आपके लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है। तो उन्होंने बोला की नाम स्मरण यानी भजन हा भक्तीचा सोपा मार्ग तुकाराम महाराजांनी सर्वांना सांगितला। सबसे आसान काम अगर कुछ कोई आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संत तुकाराम के अनुसार सिर्फ विठ्ठल का नाम ही स्मरण करता रहता है एकदम दिल से, तो भी उसके लिए वो रास्ता मिल गया है स्वर्ग तक पहुँचने का या भगवान तक पहुँचने का। तो आप ये लिख सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिखा कि संत तुकारामांनी तर या देवळाला कळस चढवला। तो ये मंदिर को तो समझ लिया, अगर कळस किसी ने इसका ख़त्म करने वाला जो एंडिंग है किसी ने किया है तो वो संत तुकाराम ने किया है। त्यांचे कार्य उत्तुंग ठरले, उनका कार्य सबसे ज़्यादा साबित हुआ। या मंदिरात विठ्ठलाचे भजन सावकाश माना, और इसलिए अब जब वो कंप्लीट हो रहा है तो अब उसमें आप विठ्ठल के नाम का जो स्मरण है उसको एकदम सावकाश से कहो, भक्ति भावाने या मंदिराची पूजा करा, इसको भक्ति भाव से करो, शो ऑफ से नहीं करना है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये लास्ट है स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा देखिए कि बहिनी मणे फडकती ध्वजा निरूपण केले भोजा। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो बहिनी का मीनिंग अगर आप देखो तो संत बहिनाबाई जिन्होंने ये संतवाणी लिखा है, और फडकती का मतलब लहरता, लहराना। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, वारकरी संप्रदायाच्या प्रसाराचे कार्य अजून चालू है। तो वारकरी जो संप्रदाय है वो स्टॉप नहीं हुआ, अभी भी वो प्रसार हो रहा है, अभी भी वो बढ़ रहा है, और उसकी जिम्मेदारी लिया है किसने, संत बहिनाबाई ने।
तो उसका जो ध्वजा है, ध्वजा मतलब झंडा, यहाँ पे फ्लैग जो अभी भी लहरा रहा है, मतलब वो अभी भी उसका प्रसार चालू है। निरूपण का मीनिंग अगर आप देखो तो उसका मतलब कीर्तन होता है, और बोजा का मीनिंग अगर आप देखो तो उसका होता है भक्तिभाव। तो निरूपण का मीनिंग अगर कीर्तन होता है तो कीर्तन के लिए, मतलब उसका कीर्तन किया मैंने, बोजा मतलब भक्तिभाव से, मतलब उसका प्रसार मैंने भक्तिभाव से किया है, भक्ति भाव से मतलब प्रेम से किया उसका प्रसार। तो चलिए अब यहाँ पे अगर ऐसा पढ़ोगे तो क्या लगेगा कि संत बहिनाबाई कहती हैं कि आज जिस तरह मंदिर का ध्वज जो है, झंडा जो है वो फड़क रहा है, लहरा रहा है, जिससे वो मंदिर स्थापित है, अभी चल है, मतलब वो मंदिर में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ये पता चल रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे जो वारकरी संप्रदाय वो आज भी प्रसार हो रहा है, उसका भी जो झंडा है वो अब लहरा रहा है। और मैंने, संत बहिनाबाई क्या कहते हैं, मैंने निरूपण, मैंने कीर्तन किया है भक्तिभाव से, मतलब मैंने उसके अंदर मैंने संप्रदाय का जो प्रसार है उसको भक्तिभाव से किया है, जोर ज़बरदस्ती से मैंने उसका प्रसार नहीं किया है, एक भक्तिभाव से किया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि संत बहिनाबाई सांगतात अशा या वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीच्या ध्वजा सतत फडकत ठेवण्याचे कार्य। तो संत बहिनाबाई कहती हैं कि इस तरीके से जो वारकरी संप्रदाय रूपी जो इमारत है उसका जो झंडा जो है उसको हमेशा लहराते हुए रखने का जो काम है, त्याची धुरा सांभाळण्याचे काम मी माझ्या खांद्यावर घेतले आहे। तो उसका प्रसार वाला, उसका झंडे को लहराते रहना, वारकरी संप्रदाय का प्रसार होते रहने की जो जिम्मेदारी है उसका काम मैंने अपने कांधों पे लिया है निरूपणाच्या माध्यमातून। और मैं वो जो है वो कीर्तन के माध्यम से कर रही हूँ, मैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं कीर्तन कर रही हूँ, और कीर्तन के रूप से मैं जगह जगह जाके कीर्तन के रूप से लोगों को बता रही हूँ कि वारकरी संप्रदाय आखिर क्या है। तो निरूपणाच्या माध्यमातून मी वारकरी धर्माचा प्रचार व प्रसार करत आहे। तो मैं भी चुप नहीं हूँ, बाकी बहुत सारे संतों का योगदान रहा है, तो मेरा ये ड्यूटी है कि मैं भी वारकरी संप्रदाय का प्रचार एक निरूपण माध्यम से करूँ, मतलब एक कीर्तन के माध्यम से करूँ, सिर्फ पब्लिसिटी नहीं, मुझे भक्ति भी करना है उसके अंदर। और आप ऐसा भी लिख सकते हो कि संत बहिनाबाई म्हणतात या मंदिरावर भक्तीचे निशान मतलब झेंडा डौलाने फडकत है, एकदम रुबाब से, ऐट से क्या हो रहा है मालूम है, प्राउड से क्या हो रहा है, वो फड़क रहा है, लहरा रहा है। मतलब वारकरी संप्रदाय आज एक अच्छी प्रसिद्धि पाया है, तो इसका काम किसने किया है, संत बहिनाबाई ने। तो या मंदिराचे विवरण मी भक्तिभावाने केले आहे। तो इस मंदिर का जो विवरण है, मतलब यहाँ पे समझिए उसका जो प्रसार है मैंने भक्तिभाव से किया है। तो यहाँ पे बहुत से संतों का योगदान रहा है। इस संतवाणी में यही बताया गया कि वारकरी संप्रदाय आज अस्तित्व में अगर आया है तो उसके पीछे किन किन संतों का योगदान रहा है, और आखिर में संत बहिनाबाई ने क्या किया है, अब उस संप्रदाय को चालू रखा है, उसका विस्तार अभी उन्होंने मतलब फैला के रखा है, वो अभी भी वो काम प्रचार अभी भी वो कर रही हैं। चलिए संतवाणी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में यहीं पे ख़त्म होता है। इसका जो प्रश्न उत्तर है, ये सारे जो प्रश्न उत्तर हैं स्वाध्याय वाले, इसके क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे मैंने आपको वीडियो के पहले ही बता दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर लिंक अभी नहीं आया है तो जल्दी आ जाएगा आप, लेकिन कमेंट्स भी करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।